वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, और देखिए फ्राइडे के लिए यहाँ पे जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से तो मार्केट में बुलिश मूव आया है। ये मैं आपको कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ, बहुत सी वीडियो में बताया। जब मार्केट एक यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, अगर डेली चार्ट पे दिखाऊँ, डेली चार्ट पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं जब मार्केट यहाँ पे गिरते हुए आया और 46,300 पे था, तभी मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना है, अल्टीमेटली धीरे धीरे करके 1700 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आया है। 1700 पॉइंट कुछ यहाँ पे छोटे पॉइंट्स नहीं है। इतना आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाते तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बनाते। लेकिन देखिए, देखते हैं हम लोग, समझते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं बनाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, ट्रेड बनाना चाहिए। अगर हमें कन्विक्शन है, हमारा व्यू क्लियर है, तो बड़े मतलब यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे भी ट्रेड करनी चाहिए। इंट्राडे के लिए तो हम डेली बुलिश ट्रेड देख रहे हैं और मार्केट डेली डेली देखिए ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। अब एनालिसिस फ्राइडे के लिए क्या था, 5 मिनट चार्ट पे समझाता हूँ मैं। एनालिसिस बहुत क्लियर था, मार्केट नीचे ओपन होगा तो मैंने ये लेवल आपको बताई थी जो कि थी 47,880। और एनालिसिस क्या था कि इसके नीचे मार्केट बियरिश होगा, इसके ऊपर ऊपर अगर रहता है तो मार्केट में हम ब्रेकआउट ही ढूंढेंगे। तो मार्केट इसके ऊपर ही रहा है यहाँ पे और सस्टेन भी कर रहा था। तो हमारा काम क्या था, ब्रेकआउट ढूंढना, कॉल साइड का ट्रेड लेना। ये हमारा बिल्कुल डिस्कशन था। यहाँ पे ऊपर के सभी टारगेट्स भी हमें मिल गए। अब ब्रेकआउट कहाँ मिला, ब्रेकआउट देखने की भी यहाँ पे एक कला है कि मार्केट में हम आप देखते किस तरीके से हो। ठीक है, क्योंकि देखिए हो सकता है यहाँ पे मार्केट में रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ 15-20 मिनट का एक छोटा सा कंसोलिडेशन और 20 मिनट का यहाँ पे ही किसी ने ट्रेड लिया होगा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और उन्होंने बड़े टारगेट्स प्लान किए होंगे। लेकिन देखिए, मैं अक्सर आपको किस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के लिए कहता हूँ कि कोई अच्छा खासा, मतलब देखिए अगर ये मार्केट ऊपर, मतलब मार्केट सपोर्ट पे है, अगर ऊपर जा रहा है तो हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर के बाद जो ब्रेकआउट आता है ना, उसको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा ब्रेकआउट मैं ये कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने लिया होगा, लेकिन जिनको नहीं समझा, जो लोग अच्छे ब्रेकआउट का वेट करते हैं, एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर वाला ब्रेकआउट, तो कहाँ बना। देखिए यहाँ पे तो मार्केट, चलो मैं समझ रहा हूँ कि सीधे सीधे ही चला गया, वो ब्रेकआउट बना यहाँ पे। देखिए इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे धीरे, मतलब एक मूव आया, उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से और फिर ब्रेकआउट बना। अब हमारा व्यू तो क्लियर था कि इस लेवल के ऊपर हम ब्रेकआउट ढूंढेंगे। व्यू के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आपको थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ पे भी ट्रेड लिया तो कोई छोटा प्रॉफिट नहीं हुआ है। ये भी मूव देखोगे ना आप, 300 350 पॉइंट का है, यहाँ पे 350 पॉइंट का मूव, मतलब बहुत हो जाता है। रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी देखा जाए, आपने यहाँ ट्रेड लिया तो कितना छोटा, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया आपने, चलो मान लेते इस तरीके का ब्रेकआउट है, यहाँ पे ट्रेड लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। छोटा स्टॉप लॉस मतलब कितना, 40-50 पॉइंट पकड़ लो। उसके यहाँ पे, उसके बेसिस पे आपको अगर 300 पॉइंट मिल रहे हैं तो रिस्क रिवार्ड कितना हो रहा है, 1:6। इंट्राडे में इतना मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना। मैं तो 1:3 के लिए आपको बोलता हूँ कि 1:3 मिनिमम लेना ही है। 1:5-6 मिल रहा है। तो इस तरीके से ट्रेड बना। देखिए व्यू क्लियर होगा ना तो इजीली ट्रेड बनते हैं। बस व्यू के हिसाब से भी चलना भी पड़ता है। आप लोग व्यू बनाते हो, सब समझते हो, और यहाँ आके ये कैंडल देख के पुट ले लेते हो, क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का जो हमने देखा, डिस्कस किया है ना। तो इस तरीके से ये प्लान किया। देखिए मुझे कमेंट में आप सब लोग ज़रूर बताइए कि आपने फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड प्लान किया था। ये फर्स्ट ही ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया या फिर ये सेकंड ब्रेकआउट पे, क्योंकि बाकी तो मुझे कुछ दिखा नहीं ज़्यादा। ठीक है, सेकंड ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया हो तो बताइए, या फर्स्ट पे प्लान किया। मुझे भी पता चलता है कि कमेंट देखने के बाद कि हाँ आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, क्या थिंकिंग आपकी चलती है, उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको और कुछ यहाँ पे लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। ओके, अब देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए एक बार मैं डेली चार्ट आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूँ कि जिस तरीके से डिस्कशन था, तो कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ये हाई ब्रेक करेगा, ये हाई भी ब्रेक कर दिया, आज ये हाई भी ब्रेक कर दिया, देखिए इसके भी ऊपर आया। अब बचा है ये है, तो मार्केट अब कोशिश तो ज़रूर करेगा कि यहाँ पे जितने लोग सेल करके बैठे, एक बार उनको निकालने के लिए ऊपर आने की कोशिश करेगा। इसलिए सेलिंग करना अब बहुत ज़्यादा मुझे रिस्कियर लग रहा है, या फिर अभी तो रुकना चाहिए सेलिंग के लिए। हमें कॉल साइड के ट्रेड प्लान करने चाहिए थोड़े से, जब तक एक बार हाई तो लगा दे, उसके बाद देखते फिर क्या करता है मार्केट सही में। क्योंकि इसके बाद हो सकता है अगेन ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बने, एक वीक और पूरा ऊपर चला जाए, या फिर यहीं पे साइडवेज होके नीचे आए। क्योंकि एक बार तो उसका काम उसे करने दो पहले, फिर देखते हैं। तो अभी उसका काम पेंडिंग है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है ना तो बुलिश ट्रेड ज़रूर बन सकता है। तो 15 मिनट चार्ट पे देख ले। देखिए डिटेल में चीज़ें समझा रहा हूँ, सिर्फ आप ध्यान दे के सुनिएगा लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। जिस तरीके से देखिए, मार्केट की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग कहीं ना कहीं बुलिश, बहुत वन साइडेड ऊपर आके क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे ओपन होता तो हम यहीं पे ओपन होते से ही कॉल ले सकते थे।
अब मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है ना, थोड़ा नीचे ओपन हो मार्केट तो अच्छा एक ट्रेड, मतलब नीचे ओपन होगा तो क्या होगा, देखिए कभी भी इतना अच्छा मूव के बाद थोड़ा नीचे आए, गैप डाउन से आए या कभी एक करेक्शन जरूरी होता है, फिर अगर अच्छा ऊपर जाता है ना। और देखिए वैसे भी ऑल टाइम हाई हमारा यहीं पे आ गया है, जो मैंने अभी आपको बताया ना वो हाई ब्रेक करेगा मार्केट, वो यहीं पे आ जाता है 48,600 के आसपास। ठीक है, 600 610 तो ऑल टाइम हाई के पास है, तो मार्केट नीचे ओपन होता है तो वो एक मूव हमें मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है नीचे ओपन होना चाहिए, नीचे ओपन होता है तो लेवल क्या है ना, देखिए कहीं ना कहीं 48,000, 48,040। ठीक है, 48,040 लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर ओपन होना चाहिए मार्केट, कहीं ना कहीं ध्यान से देखिएगा, 48,040 लेवल इसके ऊपर ओपन होना चाहिए, मतलब इसके नीचे गैप डाउन नहीं होना चाहिए। इसके नीचे गैप डाउन होता है तो फिर दिक्कत होगी, वो नीचे नेक्स्ट सपोर्ट तक जा सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे 47,840 पे दिख रहा है, तो वहाँ जा सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, मार्केट इसके ऊपर ऊपर ओपन हो। तो कहाँ ओपन होना, देखिए फ्लैट भी ओपन होता है तो चलेगा, गैप डाउन भी ओपन होता है तो चलेगा, थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए और फिर थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करके ऐसा कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है, कॉल लेंगे। 40 से 50 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस तो रहेगा ही हमारा। टारगेट 1:3 तो हमारा मिनिमम प्लान करेगी, उसके ऊपर जितना मिलता है हम ट्रेल करते करते ले सकते हैं। तो नीचे ओपन होना ज़रूरी है। ठीक है, हाँ अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह भी होता है तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेगी, चलो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ, इसी लेवल पे हुआ, इस लेवल पे हुआ, रिस्पेक्ट करता है और ब्रेकआउट देता है, कॉल लेंगे, सिंपल है। ठीक है, पुट के लिए मैं थोड़ा सा, देखिए हो सकता है, ऐसा नहीं है मार्केट में 100% कोई नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड प्लान कर सकते करते हैं। तो मार्केट अगर नीचे ओपन होता है और 1000 पॉइंट गिर भी जाता है ना, तो मैं पुट के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि वो हाई ब्रेक करना चाहिए। पुट के लिए बाद में देखेंगे, आपका अगर कोई एनालिसिस होगा आप ले सकते हो, अदरवाइज होगा क्या, मार्केट गिर गया, आप बोलोगे मुझे तो पता था गिरने वाला है, आपने कहा करके मैंने नहीं लिया, ऐसा नहीं करना। आपका एनालिसिस होगा तो उस पर भी बिलीव करिए। मैं मेरा एनालिसिस आपको शेयर करता हूँ, मुझे इतना पता है 80 से 90% टाइम हमारा एनालिसिस काम कर सकता है, उससे बेसिस पे मैं कामकाज करता हूँ। बाकी आपका एनालिसिस कुछ होगा तो उसके इस बेसिस पे आप भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी चलो ये तो हो गया, नीचे इस लेवल के ऊपर ऊपर कहीं पे भी कुछ बने हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अब क्या होता है ना, मार्केट डायरेक्टली यहाँ ओपन हो, ऑलरेडी ऊपर ओपन हो, मतलब क्लोज हुआ है, यहाँ ओपन होने के बाद कॉल लेना मतलब रिस्क है, कभी भी वो नीचे आ सकता है रिट्रेस करने। इसीलिए हमें क्या है ना, फिर यहाँ पे ए 610 के पास भी रेजिस्टेंस है, हाँ वो क्या सकता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक तो ऑल टाइम हाई है, अगर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है तो गिर भी सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है मार्केट ऊपर भी ओपन हो, इस लेवल के ऊपर भी हो, हमें वेट कर रहा है थोड़ा करेक्शन का। अगर इस लेवल के ऊपर भी ओपन होता है, थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट करना है, उसके बाद अगर मार्केट होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देता है ना तो कॉल लेंगे। अगर ऊपर का टारगेट बताओ ना, फिर 49,370 तक भी मार्केट जा सकता है अगर स्ट्रेंथ रही तो। ठीक है, अदरवाइज क्या है, सिंपल है, ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस 50 पॉइंट के आसपास का भी है, 150 पॉइंट भी मिल गया, आपको लग रहा है कि अब रिवर्स हो रहा है, बस एग्जिट कर दो, लालच ज़्यादा नहीं करनी, 1:3 बहुत होता है इंट्राडे के लिए। तो इस तरीके से ये ऊपर के टारगेट है। हाँ ध्यान रखना, 610 के आसपास ही ओपन होता है तो डायरेक्ट कॉल मत प्लान की, जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, उसको क्या करता है देखिए, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, ब्रेकआउट पे फिर कॉल प्लान कर सकते हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज वो नीचे एक बार आ गया और कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन बनाया ना, तो फिर वो नीचे नीचे आएगा, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार ऑल टाइम हाई लग गया और सेलर अगर स्ट्रांग आ गए ना और वो गिर गया एक बार मार्केट थोड़ा सा, फिर वो रिकवर करना मुश्किल होता है। तो वो अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर समझ लेना कि ऊपर जाएगा, अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इतना आप ध्यान में रखिए, पुट अभी थोड़ा अवॉइड करिए, यहाँ पे से भी नीचे आता है तो भी कॉल प्लान करेंगे, चलो ऊपर भी ओपन होता है थोड़ा करेक्शन आता है तो भी कॉल ही प्लान करेंगे ब्रेकआउट पे। आई होप चीज़ें समझ में आएगी। देखिए एनालिसिस है ना, मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना, क्योंकि बिगिनर्स बहुत है हमारे चैनल पे जो है ना, बिगिनर खास करके लर्निंग के लिए आते हैं, तो उनको समझना चाहिए चीज़ें। बाकी जिनको समझता है उनको तो कोई यहाँ पे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और देखिए ऐसे लर्निंग कर रहे हैं ना, बिगिनर हो आप, इंटरमीडिएट लेवल पे ट्रेड कर रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो आप 13 का कोर्स चेकआउट कर सकते हो। देखिए इसमें यही जो आपको भी पता है, 80 से 90% टाइम मार्केट जो डॉट टू डॉट लेवल होते हैं, हम जो लेवल निकालते हैं डॉट टू डॉट उनको फॉलो करता है। तो वो लेवल डेली मिलना यहाँ पे ऐसे ही तुक्के तो नहीं लग सकते ना, एक दिन आप तुक्का लगाओगे चलो, 2 दिन, डेली अगर वो लेवल मिल रही है तो उसके लिए कुछ मेथड्स होती है, वो मेथड्स यूज़ करके एनालिसिस करना पड़ता है। आप भी खुद निकाल सकते हो डॉट टू डॉट लेवल्स, लेकिन ऐसे में हर वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश तो करता हूँ, सिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अगर वीडियोज़ में बताऊँ तो बहुत दिन लग जाएंगे। लेकिन इसको आपको अगर जल्दी लर्न करना है, ठीक है, देखिए मैं हर वीडियो में सिखाने की कोशिश करता हूँ, उसके नोट्स आप बनाते हो, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं। बट आपको अगर फास्ट सीखना है, जल्दी सीखना है, तो इसके लिए स्पेशली 13 उसका कोर्स हमने बनाया है। यहाँ पे
डिज़ाइन ऐसा किया गया है इसको कि ये डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे निकालना है, इसके लिए क्या मेथड्स यूज़ करनी होती है, कैसे एनालिसिस करना होता है, ये चीज़ें सिखाई गई है। उसके साथ-साथ सेटअप कितने टाइप के होते हैं, पैटर्न वाले सेटअप होते हैं, कुछ कैंडलस्टिक वाले, वो भी कवर किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं इसमें से ये मानता हूँ कि चलो लेवल निकालना मैं इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ इतना। लेवल निकालना तो सीख ही जाओगे आप, उसके बाद आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपकी अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो वैसे भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो साइकोलॉजी कैसे रखनी है, ये इसमें सिखाया गया है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कि छोटे रिस्क में कैसे बड़े टारगेट्स प्लान करना है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई है। तो आप चेकआउट इसे ज़रूर कर सकते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीकेंड के लिए स्पेशल डिस्काउंट हमने रखा है। ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो ऑफ 15, इससे आपको एक 15% का बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा कोर्स पे, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हो। लर्निंग अगर करनी है वीकेंड में, आपको सीखना है, ठीक है, खुद को इम्प्रूव करना है, तो इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिए। नए लोगों को पहली बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।